हर हर महादेव मित्रों। दिव्य दृष्टि के लिए साधना कर रहे सभी साधकों के लिए आज का वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है और आने वाले सभी वीडियोस आप सभी को आध्यात्म में उन्नति करने के लिए मदद भी करेंगे और प्रेरित भी। मित्रों, आज हम लोग दिव्य दृष्टि के लिए सर्वाधिक सहायक त्राटक साधना की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। त्राटक साधना, इस विषय में चर्चा करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साधना होती क्या है। असल में साधना कहते किसको हैं? तो यहाँ पे हम दो टर्म यूज करेंगे, भक्ति और साधना। भक्ति में सिर्फ भाव होता है, भक्ति में सिर्फ प्रेम होता है अपने इष्ट के लिए। इसके अतिरिक्त भक्ति में किसी प्रकार के लेन देन का कोई परिचय नहीं होता। भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव होता है। इसके विपरीत जैसे ही आप साधना की तरफ मुड़ते हैं, जहां पर साधना शब्द का प्रयोग होने लगता है, वहां पर एक प्रबल इच्छा की अनुभूति होती है। साधना का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी विधि, किसी भी यंत्र, किसी भी मंत्र को साध लेना। जब आप किसी भी चीज को साध लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब उस प्रक्रिया को साधना कहते हैं। हम सभी के अंदर एक शक्ति है, देखने की शक्ति। हम और आप अपने आसपास की चीजों को, भौतिक जगत को अपनी आंखों से देखते हैं, और जब हम इस भौतिक जगत को छोड़कर किसी अन्य जगत की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, या फिर हम अपने आयाम से किसी दूसरे आयाम में देखने का प्रयास करते हैं, तब वहां पर आवश्यकता होती है दिव्य दृष्टि की। और इस दिव्य दृष्टि को पाने के लिए सबसे अधिक जो चीज सहायता करती है वो होती है त्राटक साधना। त्राटक के विषय में और जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दिव्य दृष्टि असल में होती क्या चीज है। जब हम आंखें खोलते हैं तब हमें भौतिक जगत दिखाई पड़ता है। इसका कारण ये है कि जब हम आंखें खोलते हैं तब प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आता है और आंखों के पर्दे पर उस वस्तु का चित्र बन जाता है, जिसकी वजह से वो वस्तु हमें दिखाई पड़ना शुरू होती है। आंख से दिखने वाली सभी चीजें हमारी इसी आयाम में मौजूद हैं, यानी कि हमारे इसी डायमेंशन में मौजूद हैं। इसलिए हम उन सभी चीजों को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। जिन डायमेंशंस में हमारी आंखें नहीं देख सकती, उन डायमेंशंस में देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। वर्तमान हमारा आयाम है, लेकिन भूतकाल और भविष्यकाल ये दोनों ही हमारे आयाम में नहीं आते। तो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी तरह देव दर्शन के लिए भी हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देवता भी हमारे आयाम में नहीं रहते, उनके भी अलग आयाम हैं। उसी तरीके से भूत प्रेत भी हमारे आयाम की एंटिटीज नहीं है, हमारे डायमेंशन की एंटिटीज नहीं है। तो भूत प्रेतों को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूं कि दिव्य दृष्टि के विषय में आपको कुछ थोड़ा बहुत समझा पाने में मैं सफल रहा होऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं त्राटक साधना की। त्राटक आपकी दृष्टि को साफ करने का काम करती है। त्राटक साधना को समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की नजरें कमजोर हैं तो वह दूर की वस्तुएं देख पाने में सक्षम नहीं होता। दूर की वस्तुएं उसको धुंधली दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उस नजर को साफ करने के लिए जब वो चश्मे का प्रयोग करता है, तब वह दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख सकता है। यही एग्जैक्ट काम त्राटक साधना के थ्रू किया जाता है। जब आप अपने आयाम के बाहर किसी दूसरे डायमेंशन में देखने का
ट्राई करते हैं, जब आप किसी दूसरे डायमेंशन में देखने के लिए अपनी नज़र को साफ करते हैं, दूर तक देखने का प्रयास करते हैं, तब त्राटक साधना उसी नज़र को साफ करने का काम करती है, जिससे कि आप दूसरे आयामों में देख सकें। और जब आप दूसरे आयामों में देखने जितना अपनी नज़र को साफ कर पाते हैं, तब वह स्थिति दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाली स्थिति कहलाती है, या फिर इसी स्थिति को थर्ड आई एक्टिवेशन भी कहते हैं। अब थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए सबसे मददगार त्राटक साधना आपको शुरू करनी है, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिंदु त्राटक से अपने त्राटक साधना की शुरुआत करेंगे। बिंदु त्राटक और अन्य सभी त्राटकों के विषय में हम आने वाले वीडियोस में विस्तृत चर्चा करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे सनातन और आध्यात्म से जुड़े एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।